पहला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है, किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम से आइकन दिखाता है? तो वह है टास्क बार। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह डैश में स्टोर की जानी चाहिए। किसमें स्टोर की जानी चाहिए? रैम में। ईमेल खाते के स्टोरेज एरिया को डैश कहते हैं। इसे कहते हैं मेल बॉक्स। आज उपलब्ध सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस में डाटा डैश यूनिट में स्टोर किए जा सकते हैं। किस यूनिट में स्टोर किए जाते हैं? टेराबाइट। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। WIL का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। चैट की भाषा क्या होती है? चैट की भाषा हो जाती है टेलीग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का, जो फाइलें संकुचित रूप में यानी कंप्रेस्ड फॉर्म में होती हैं और जिन्हें बाद में खोलते वक्त फैला दिया जाता है, वह क्या कहलाती हैं? जिप फाइल। निम्नांकित में से कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध करने वाले प्रमुख विश्वविद्यालय की पहचान करें। तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है? हॉपकिंस विश्वविद्यालय। कंप्यूटर हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर हार्ड डिस्क एक हार्डवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइस को और क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस को डिवाइस ही कहा जाता है। इनमें से कौन सा तेज, बड़ा और महंगा कंप्यूटर है? कौन सा तेज और बड़ा महंगा कंप्यूटर है? तो वह हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का वह भाग जो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तो वह हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। किसी कंप्यूटर सिस्टम में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हम करते हैं किसका इस्तेमाल? स्लॉट का। कंप्यूटर रैम क्या है? कंप्यूटर रैम क्या है? मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। OCR का पूरा नाम क्या है? OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा? स्पेशल फंक्शन कार्ड। इनमें से कौन सा डिवाइस अस्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करता है? तो वह है रैम। और जो रोम मेमोरी होती है वह स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करती है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा DVD। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का है? वह एक आउटपुट डिवाइस है। CD किस काम आती है? वह किस काम आती है? स्टोरेज के लिए। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क हमारा हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट है, इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण ये सभी हैं, डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, उपरोक्त सभी। इनमें से अलग कौन सा है? इनमें से अलग कौन सा है? माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है, इसलिए यह अलग है। नेक्स्ट है, MICR में C का क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो जाएगा कैरेक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
नेक्स्ट है स्कैनर क्या काम करता है। तो जो स्कैनर है वह पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करने का काम करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है डैश के द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। नेक्स्ट माउस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसे हम बोलेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन कैपिटल लेटर लिखने के लिए किस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कैप्स लॉक। नेक्स्ट किन्हीं दो शब्दों के बीच जगह देने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्पेस बार। नेक्स्ट है यह एक प्रकार की तेज गति की मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है। वह कौन सी मेमोरी हो जाती है, कैश मेमोरी। नेक्स्ट है किसी मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता इनमें से किसका इस्तेमाल करता है। तो वह करता है टर्मिनल का। पर्सनल कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं। तो वह आपस में नेटवर्क से जुड़े होते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन है सीपीयू का मुख्य भाग कौन सा है। सीपीयू का मुख्य भाग हो जाएगा ALU। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। टच स्क्रीन, प्लॉटर, मॉनिटर एंड प्रिंटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस में आते हैं। इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है। तो मेन मेमोरी हो जाएगी रैम। किसी डिस्क में उपस्थित गोल आकार पथ जिस पर सूचनाओं को चुंबकीय तकनीक से संग्रहित किया जाता है कहलाता है ट्रैक। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर उदाहरण नहीं है। सीपीयू। इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका आंसर भी हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो वह उपस्थित रहते हैं रोम मेमोरी में। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुफ्त में बांटे जाते हैं लेकिन आगे आने वाले समय में इस्तेमाल करने के लिए उपयोगकर्ता को कुछ राशि देनी पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेयर। किसी प्रिंटर की विशेषता किस आधार पर तय की जाती है। तो वह की जाती है डॉट प्रति इंच। इनमें से किस मेमोरी को बार बार चार्ज रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वह है डी रैम। सीडी में सूचनाओं को किस प्रकार से संग्रहित करते हैं। लेजर बीम के द्वारा। टच पैड किस पर आधारित है। टच पैड किस पर आधारित है, अंगुलियों के ताप पर। कोल्ड बूटिंग के लिए किस डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टम डिस्क। इनमें से कौन सा डिवाइस लैपटॉप में नहीं उपस्थित होता है। तो वह है ट्रैक बॉल। वह डिवाइस जो प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर कर सकता है। तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। साधारणतः उपयोग में लाया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, टच पैड। इनमें से कौन सा डिवाइस डीएमए चैनल का उपयोग करता है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने वाणिज्यिक
रूपों में उपलब्ध रैम के रूप में कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए व बी। CRT का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रंगीन रे ट्यूब। LCD का पूरा नाम है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है LCD का पूरा नाम है, इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑप्टिकल मीडिया का एक प्रकार है? वह है CD। नेक्स्ट है, इनमें से अलग पहचाने। इसमें से अलग हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क स्मृति। द्विआधारी संख्या का आधार है, उसका आंसर है 2, यानी बाइनरी डिजिट। प्रथम रियल टाइम कंप्यूटर का क्या नाम था? उसका नाम था हर्बल विंड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं, वह हो जाते हैं वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। CPU का पूरा नाम है, इसका आंसर बहुत ही इजी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच की भंडारण क्षमता होती है, तो वो होती है 1.44 MB। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो वह होती है गणना एवं तर्क। थैंक यू।